बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है वो हम अपने बॉटनी सी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में, फिजियोकेमिकल नेचर इसमें हम सेल मेम्ब्रेन की और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को सराउंड्स करती है और इसके अंदर जो है वो प्लाज्म होता है। मैकेनिकल सपोर्ट भी ये सेल को प्रोवाइड करती है और इसके अलावा सेल में जितनी भी ट्रांसपोर्ट होनी है सेल के अंदर की तरफ को या सेल में से बाहर कुछ आना है तो वो इसी में से होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि ये कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने देती है जबकि कुछ की जो मूवमेंट है उसको रोक देती है। जितने भी प्रोसेसेस हैं जैसा कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और जितनी भी दूसरी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, सेल के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, वो सारी इसी के थ्रू होती है। लार्ज मालिक्यूल जो है वो इसमें से थ्रू एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस पास कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। केमिकल कंपोजिशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जितने पार्ट्स हैं प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो 60 to 80% होती है। टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 60 to 80% प्रोटीन पाई जाती है, यानी प्रोटीन का एक बड़ा अंदर मेम्ब्रेन बनाने में रोल है। प्रोटीन्स जो हैं एसोसिएटेड विद फास्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन की लोकेशन कैसी है या प्रोटीन किस जगह पे मौजूद है, इसके बारे में डिफरेंट तरह के थाट्स हैं। सैंडविच मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन जैसे लिपिड की बाइलेयर होती है उसी तरह से प्रोटीन की बाइलेयर है, यानी ऊपर वाली साइड पे लिपिड की बाइलेयर दरम्यान में होगी ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ प्रोटीन जो है वो बाइलेयर की फॉर्म में मौजूद होती है। जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वालों के मुताबिक प्रोटीन बाइलेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं है बल्कि प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हुई हुई है, ठीक है, अंदर अंदर मौजूद है कहीं ना कहीं, आइसबर्ग की फॉर्म में। जैसे समुद्र में आइसबर्ग होंगे उसी तरह से जो है वो प्रोटीन अंदर अंदर एम्बेडेड हुई हुई है लिपिड बाइलेयर के अंदर। तो ऐसी एम्बेडेड जो प्रोटीन हुई होती है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके अलावा जो कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो क्या होंगी कि या तो आउटर साइड पे मेम्ब्रेन के अटैच होंगी या मेम्ब्रेन की इनर साइड पे अटैच हुई होंगी। तो डिफरेंट इस तरह के थाट्स हैं प्रोटीन की पोजीशन के हवाले से, लेकिन बहरहाल प्रोटीन 60 to 80% जो है वो मेम्ब्रेन का पार्ट बना रही होती है। उसके बाद आ जाता है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स जो है वो 20 to 40% टोटल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। वो हैं फास्फोलिपिड जो हैं वो उनके दो मतलब साइड्स होती है, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। फास्फोलिपिड की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वजह से एक तो ये कि ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता और दूसरा वाटर को अपने अंदर से गुजर के आने जाने भी देता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के अंदर। कोलेस्ट्रॉल जो है वो फ्लूइडिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो उसको रेगुलेट करता है। कोलेस्ट्रॉल का हैव इम्पोर्टेंट रोल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है, ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट रोल है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कुछ स्मॉल अमाउंट में मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अमाउंट 8% तक हो सकती हैं। शुगर जो हैं वो शॉर्ट चेन ऑफ ओलिगोसैकेराइड के तौर पे मौजूद होती हैं। ये चेन जो हैं वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाती हैं जिसको जो कि ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर बनाती हैं, और लिपिड्स के साथ भी, मेम्ब्रेन के लिपिड्स के साथ भी शुगर जुड़ जाती हैं जो कि ग्लाइकोलिपिड्स बनाती हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं ये मेम्ब्रेन में मेन रोल प्ले करते हैं उसकी डेवलपमेंट में। उसके बाद रहता है मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताया कि ये इस तरह का होता है और फलां तरह का होता है। उसमें सबसे पहले हम ओल्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट 4 हैं और उन 4 में से सबसे पहला ओवरटन का था। ओवरटन ने देखा कि जो सब्सटेंसेस है जो कि लिपिड में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से तेज़ी से गुजर जाते हैं बाकी सब्सटेंसेस की निस्बत। हाँ, ख़ासतौर पे वो सब्सटेंसेस जो लिपिड में डिज़ोल्व नहीं होते। तो उसने कहा, इस वजह से उसने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी हुई, यानी उसने सिर्फ लिपिड्स के बारे में बता दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी होती है, क्योंकि उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जो सब्सटेंसेस लिपिड में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो मेम्ब्रेन में से आसानी से गुजर जाते हैं। उसके बाद है आई लैंगमीर। लैंगमीर जो है उसने आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाई थी फास्फोलिपिड्स को बेंजीन और पानी के अंदर ऐड करके, ठीक है। तो बेंजीन जो था वो इवेपोरेट हो गई और फास्फोलिपिड जो था वो उसकी मेम्ब्रेन बन गई। तो उसने कहा कि मेम्ब्रेन जो है वो फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। उसके बाद गॉटर और ग्रेंडल जो थे उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली फास्फोलिपिड बाइलेयर, हाइड्रोफोबिक एंड्स ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर डायरेक्टेड इनवर्ड एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स
ऑफ द मेम्ब्रेन आर डायरेक्टेड आउटवर्ड। ठीक है, तो ये गॉटर और ग्रेंडल ने बताया था। इसके अलावा उन्होंने कोशिश की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट के बारे में बताने की, लेकिन वो फेल रहे थे। यानी ये चीज़ उन्होंने बता दी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर पे मुश्तमिल होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर पे। उसके बाद आ जाता है सैंडविच मॉडल ऑफ डेविसन एंड डेनियली। ठीक है, डेविसन ने जो था वो सैंडविच मॉडल पेश किया था। उसके अकॉर्डिंग जैसे लिपिड की बाइलेयर होती है उसी तरह से ऊपर फिगर जो बनी है ये सैंडविच मॉडल की है। लिपिड बाइलेयर होती है और इसी तरह से ऊपर प्रोटीन की एक पूरी लेयर प्रोटीन की ऊपर की तरफ होती है और एक पूरी लेयर प्रोटीन की नीचे की तरफ होती है। तो ये वाली जो है ये बाइलेयर की फॉर्म में प्रोटीन भी मौजूद होती है। लेकिन ये वाला मॉडल जो था ये रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि इसके मतलब रिजेक्ट नहीं था, एक्सेप्टेड उस टाइम पे ये बहुत एक्सेप्टेड था, लेकिन बाद में इसमें ऑब्जेक्शन जो थे वो साइंटिस्ट को नज़र आए थे। जो दो मेन ऑब्जेक्शन थे वो ये थे कि इस वाले मॉडल के मुताबिक हर मेम्ब्रेन जो है उसकी यही वाली मतलब हर ऑर्गेनेली सॉरी जो है उसकी मेम्ब्रेन सेम तरह की होती है। लेकिन ये चीज़ बाद में गलत साबित हो गई थी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो उसकी थिकनेस 7 to 8 नैनोमीटर थी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की थिकनेस जब निकाली गई तो वो 6 नैनोमीटर थी। ठीक है, तो ये इस वजह से ये चीज़ गलत साबित हो गई थी, क्योंकि इस मॉडल के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा था कि जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं उनकी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह की ही होती हैं। दूसरी जो मतलब ज़्यादा बड़ी थी इसमें ऑब्जेक्शन वो ये थी कि अगर ऐसे होता है कि इसमें प्रोटीन की जो प्लेसमेंट है उसके बारे में कंट्रोवर्सी थी। मैनी रिसर्चर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द लोकेशन ऑफ द प्रोटीन एज डिस्क्राइब्ड इन सैंडविच मॉडल। क्यों? क्योंकि प्रोटीन मालिक्यूल जो हैं वो हाइड्रोफोबिक प्रोटीन मालिक्यूल्स हैव हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स। प्रोटीन के भी फास्फोलिपिड्स की तरह हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं। हाइड्रोफोबिक एंड कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द लिपिड्स। प्रोटीन के जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं वो लिपिड्स के हाइड्रोफिलिक एंड्स के ऊपर नहीं रखे जा सकते। इसी तरह से जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होंगे वो बाहर की तरफ पानी की तरफ भी नहीं रखे जा सकते। अगर पानी की तरफ रख देंगे तो वो तो वाटर हीटिंग होंगे, तो पानी मेम्ब्रेन के अंदर कैसे जाएगा। ठीक है, तो ये सब काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि प्रोटीन के जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं ना तो उनको लिपिड्स वाली साइड पे किया जा सकता है। अगर हम सोचें कि प्रोटीन जो है वो पूरी लेयर की फॉर्म में मौजूद है तो प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक एंड्स किस साइड पे जाएंगे, क्योंकि ना तो उनकी अंदर की तरफ को पोजीशन सेट हो रही है और ना ही बाहर की तरफ को। तो ये एक ऑब्जेक्शन थी काफ़ी बड़ी, जिसकी वजह से ये वाला मॉडल जो बाद में था वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं रहा। जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये वाला मॉडल जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये स्टूडेंट्स हम लोग कल पढ़ते हैं। ये थोड़ा लंबा लिखा हुआ है इसमें, तो हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कल पढ़ेंगे। आज अभी यहीं तक ख़त्म करते हैं।